हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशन के बारे में, जिसमें हम हमारा नर्सिंग फाउंडेशन का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग। तो हमारा जो नर्सिंग का इन्वेंशन है ये कब हुआ था? ड्यूरिंग 5th एंड 6th सेंचुरी में हुई थी। और ये जो नर्सिंग एजुकेशन है हमारा, ये इसलिए बनाया गया था ताकि हम जो सिक पेशेंट है, जो बीमार लोग हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, ठीक है, क्लॉथिंग मटेरियल्स नहीं है, वो गरीब हैं, ठीक है, या तो वो विधवा हैं, ऑर्फन्स हैं, ऐसे लोगों को हम केयर प्रोवाइड करें। ठीक है, तो उस समय पे हमारा जो नर्सिंग का सिचुएशन था, क्राइटेरिया है, इस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया था। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो नर्स होती हैं उनका फुल फॉर्म क्या होता है, मीनिंग क्या होती है नर्स की। तो जो नर्स का फुल फॉर्म होता है एन, तो एन मीन्स क्या होता है, नोबल। ठीक है, मीन्स ऐसी नर्स जो कि क्या होती है, डेडिकेटिंग होती है हर एक पेशेंट की केयर को लेके। ठीक है, देन क्या है, यू, अंडरस्टैंडिंग होती है उनमें हर सिचुएशन को समझने की। ओके, देन क्या है, आर, आर का मीन्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपनी हर एक पेशेंट्स पे प्रॉपर उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ केयर करती हैं। ओके, देन एस हमारा क्या है, सिंपैथी। उनमें क्या होता है, हर एक पेशेंट्स को लेके उनमें इमोशंस होते हैं। ओके, देन क्या है, ई, एफिशिएंट। वो क्या होती हैं, इतनी एक्टिव, इतनी प्रभावशाली होती हैं कि वो हर एक सिचुएशन को इजी तरीके से हैंडल कर सकती हैं। ऑल राइट, अब हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग के बारे में, जो कि हमारा किसके अकॉर्डिंग है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे डेफिनेशन हैं जो कि हमारे अलग अलग ऑथर्स ने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्होंने क्या बताया है, नर्सिंग इज़ द ब्रिंग द हेल्थ एंड द दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज टू अ कंडीशन फॉर द नेचर टू एक्ट फॉर द preserving health, preventing disease and injury, and to restore health and cure disease। हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो हमारा नर्सिंग का डेफिनेशन दिया है, इन्होंने बताया है कि नर्स को क्या करना है, जो भी डिजीज़ कंडीशन हो रही है, जो भी इंजरी हो रही है, हेल्थ में जो भी इंजरीज़ वगैरह हो जा रही है, डिजीज़ कंडीशन हो जा रही है, तो उससे क्या करना है, लोगों का बचाव करना है, उनकी हेल्थ को अच्छा करना है, रीस्टोर करना है। ठीक है, उनको क्यूरियोसिटी प्रोवाइड करना है एज सुन एज जैसे ही पॉसिबल हो पाए। देन नेक्स्ट वन हमारा जो डेफिनेशन है ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू वी हैंड्रन 1960 में इन्होंने दिया था कि नर्स क्या है, एक यूनिक फंक्शन है। मींस नर्स जो है वो एक ऐसी एक इकाई होती है जो कि हेल्प करती है इंडिविजुअल्स की। मींस क्या, हर एक इंसान की, एक पर्सन हो या तो कई सारे पर्सन हो। ठीक है, बोथ सिक एंड वेल। वो सिक है मीन्स बीमार है, और क्या है, वेल है, अगर अच्छा है तो भी। परफॉर्म एक्टिविटीज़ दैट कंट्रीब्यूट टू देयर हेल्थ और रिकवरी। वो क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, मीन्स प्रॉपर फोकस करती हैं कि उनकी हेल्थ की रिकवरी हो जाए। ओके, एंड दे वुड परफॉर्म अनएडेड इफ़ दे हैड नेसेसरी। वो क्या करती हैं, जहाँ पे नेसेसरी जो केयर है वो क्या करेंगी, ऐड करेंगी, और जो नेसेसरी नहीं है उसको क्या करेंगी, वो डिस्कार्ड करेंगी। ओके, स्ट्रेंथ विल द नॉलेज। इनमें क्या होता है, बहुत सारा नॉलेज भरा हुआ होता है नर्स में। एंड टू एकम्प्लिश देयर फंक्शन। वो क्या करती हैं, अपनी हर एक चीज़ को, हर एक एक्टिविटी को एकम्प्लिश करती हैं, फंक्शन करके शो अप करती हैं इन सच अ वे। ठीक है, एक अच्छे से वे में हेल्प करती हैं इंडिविजुअल की, और गेन इंडिपेंडेंस। वो क्या करती हैं, वो इंडिपेंडेंस होती हैं, और इंडिविजुअल्स को भी वो नॉलेज प्रोवाइड करती हैं कि आप जो हैं वो फ्रीली हैं, इंडिपेंडेंस है। इस तरीके से ये हमारा जो वी हैंड्रन है, इन्होंने अपना डेफिनेशन दिया है। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो अकॉर्डिंग टू INC मीन्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने भी एक डेफिनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, इनका क्या कहना है कि नर्सिंग क्या है, एक यूनिक फंक्शन है। मीन्स एक ऐसा अनोखा फंक्शन है जिसमें जो हमारी नर्स होती है वो क्या करती है, असिस्ट करती है इंडिविजुअल को। ठीक है, जो कि सिक हैं या तो वेल हैं। ओके,
इन द परफॉर्मेंस ऑफ द दोज एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी को लेके, कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ और इट्स रिकवरी, वो क्या करती हैं, कंट्रीब्यूटिंग करती हैं, अपना योगदान देती हैं कि उनके हेल्थ की एज सुन एज रिकवरी हो जाए और क्या हो जाए, और टू अ पीसफुल डेथ, और वो आराम से अपनी लास्ट स्टेज को क्रॉस कर पाएँ। That he would perform unaided if he had the necessary strength, will और knowledge। वो क्या करती हैं, वो यहाँ पे परफॉर्म करती हैं, एक्टिविटी करती हैं कि जो भी उनका नेसेसरी स्ट्रेंथ है, जो नॉलेज है, उसको वो प्रोवाइड कर पाएँ एक इंडिविजुअल्स को और हमारे कम्युनिटी एरिया में। ओके, अब हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ नर्सिंग के बारे में कि हमारी जो नर्सिंग होती हैं उनका कैसा नेचर पाया जाता है। तो नर्सिंग हैज़ अ बीन कॉल्ड द ओल्डर्स ऑफ द आर्ट एंड द एंगेस्टर ऑफ द प्रोफेशन। हमारा ये जो नर्सिंग का आर्ट है, ठीक है, बोला जाए तो ये क्या है, बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है, देखभाल करने का। बट क्या है, ये आज के टाइम पे एक प्रोफेशन बन चुका है, ठीक है। देन क्या है, द वर्ड नर्स इवोल्यूएट फ्रॉम द लेटिन वर्ड। हमारा ये जो वर्ड है नर्स का, ये कौन सा वर्ड है, लेटिन वर्ड है, ऑल राइट, जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन विच मीन्स नरिशिंग, जिसका मतलब क्या होता है, लोगों का भरण पोषण करना, उनकी देखभाल करना, लेटिन वर्ड में अगर हम बात करें तो। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, ठीक है। द वर्ड नरिश मीन्स टू सप्लाई दैट विच इज नेसेसरी टू लाइफ। जो हमारा ये लेटिन वर्ड है नरिश, ठीक है, यहाँ पे उसका मतलब क्या निकलता है कि लोगों को फूड जो है वो सप्लाई करवाना, नेसेसरी केयर सप्लाई करवाना जिनको ज़रूरत है, ऑल राइट। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, नर्सिंग इज़ डिफाइंड बाय द वेरियस ऑथर एट द वेरियस टाइम। यहाँ पे जो नर्सिंग का हमारा क्राइटेरिया है, इसको वेरियस टाइम पे मीन्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑथर ने कई तरीके से अपने अपने टाइम पे यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है ना। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर पे हमारा नेचर क्या है। नर्सिंग बिसाइड बीइंग अ हॉनरेबल प्रोफेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट एंड द एसेंशियल मॉडर्न ऑक्यूपेशन। ठीक है, हमने पहले भी कुछ इसी तरीके से पढ़ा कि नर्सिंग क्या है, हमारा एक हॉनरेबल प्रोफेशन है, ठीक है, जिसमें ये हम क्या मानते हैं, इसे बहुत ही ओल्डर पैटर्न है, ये ओल्डेस्ट आर्ट है ये। लेकिन आज के टाइम पे ये क्या है, हमारा एक मॉडर्न ऑक्यूपेशन बन चुका है, एक मॉडर्न व्यवसाय बन चुका है। ओके, देन क्या है इसमें, नर्सिंग हेल्प इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड द कम्युनिटीज़ टू अचीव एंड मेंटेन गुड हेल्थ। नर्सिंग क्या करती है, एक इंडिविजुअल की, फैमिलीज़ की एंड कम्युनिटीज़ की सबकी हेल्प करती है, मेंटेन करती है कि उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो पाए, गुड हो पाए। अब हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ नर्सिंग के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो स्कोप है नर्सिंग का वो क्या क्या है। फर्स्ट वन है हमारा प्रमोट हेल्थ, लोगों की हेल्थ को प्रमोट करना। देन सेकेंड वन क्या है, फैसिलिटी विथ डिसेबिलिटी और डेथ। ठीक है, उन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना है जो कि क्या है, डिसेबल हैं, जो अपनी केयर नहीं कर सकते या तो उनकी डेथ होने वाली है, ऑल राइट। नाउ थर्ड नंबर पे हमारा जो स्कोप है वो क्या है, प्रिवेंट इलनेस, क्या करना है, बचाव करना है बीमारियों से। रीस्टोर हेल्थ, ठीक है, हेल्थ को रीस्टोर करना, हेल्थ को अच्छा बनाना है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं हमारा कि नर्सिंग में क्या क्या एम्स और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पाए जाते हैं। तो हमारा जो एम, गोल या ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है। फर्स्ट नंबर पे है टू प्रिपेयर नर्स हु विल बी एबल टू वर्क कोऑपरेटिवली विद द टीम मेंबर। प्रिपेयर करना है नर्स को कि वो क्या करे, कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपने टीम के साथ, टीम के मेंबर्स के साथ कोऑपरेट करके हर एक प्लान को, हर एक एक्टिविटी को प्रिपेयर करे और अपना वर्क करे। ओके, देन सेकेंड वन पॉइंट क्या है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू कैरिकुलर एंड द एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है हमारे कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए एंड एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए फॉर फुल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द ईच इंडिविजुअल एंड द स्टूडेंट्स। ठीक है, किसके लिए कैरिकुलर एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पर्सनालिटी के लिए। ठीक है, हर एक लोगों का, हर एक नर्स का, हर एक स्टूडेंट का जो पर्सनालिटी है वो डेवलपमेंट होना चाहिए समय समय पे।
ओके, नाउ थर्ड वन क्या है, टू इंश्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द इनिशिएटिव एंड द रिसोर्सफुलनेस सेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन सेल्फ। क्या होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए कि जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, वो इनिशिएट हो रही है, ठीक है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऊपर होनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट वन क्या है, टू प्रोवाइड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ द नर्सिंग केयर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर। ठीक है, अगर हम हाई स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ केयर प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, लोगों की हेल्थ जो होती है, हेल्थ की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, टू फोस्टर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द नर्स। और क्या होता है, जो प्रोफेशनल तरीके से एक डेवलपमेंट बोल सकते हैं वो पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इस तरीके से करना है। देन क्या है, टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट sound scientific foundation to the understand the functioning the body and the mind in the health and the disease। ठीक है, इस तरीके से हमें साइंटिफिक तरीके से फाउंडेशन करना है, ठीक है, एडिक्वेट तरीके से, ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ कि हमारा जो माइंड है, ठीक है, कि माइंड के तरीके से हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है कि नहीं, सही से सब कुछ चल रहा है कि नहीं, कोई डिज़ीज़ तो नहीं है हेल्थ में, ठीक है, कुछ इशू तो नहीं आकर हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ एडिक्वेट होना चाहिए। ये हमारे कुछ एम और कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हमको हमारे माइंड में लेके चलना होता है। अब हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग के बारे में, जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये अलग से भी आपको एग्ज़ाम में पूछता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सेफ्टी। इट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरीज। ठीक है, सेफ्टी का मतलब ये होता है नर्सिंग में कि हमें क्या करना है, बचाव करना है, कि हमें किसी भी तरीके से, हमें और हमारे इंडिविजुअल्स को, हमारे वर्कर्स को किसी भी तरीके का कोई भी मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल या तो बैक्टीरियल इंजरीज कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लाइंट एंड टू द वर्कर टू द प्रोटेक्शन फ्रॉम द ऑल थिंग्स। हमारा काम है कि हम इन सारी चीज़ों से हमारे जो वर्कर हैं, जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, उनको हम प्रोटेक्ट करके रखें। ओके, अब हमारा जो सेकंड नंबर का प्रिंसिपल है वो क्या है, थेराप्यूटिक इफ़ेक्टिवनेस। कैसा होना चाहिए, थेराप्यूटिक इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए। मीन्स क्या, इट इज़ टू अचीव द पर्पस फॉर विच अ प्रोसीजर इज़ डन। हम कौन सा प्रोसीजर किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से डन होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्रोसीजर कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हम कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं, हमने तो बस कर दिया, हमें कुछ अता पता नहीं है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमारा सिद्धांत ये कहता है कि हम जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसे प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है, और उसे कंप्लीट करना है। ओके, देन थर्ड वन हमारा प्रिंसिपल क्या है, कंफर्ट। क्या होना चाहिए, टू प्रोवाइड कंफर्ट, टू गिव सेटिस्फैक्शन, टू एफिशिएंट केयर द वर्कर्स। ठीक है, ऐसा केयर प्रोवाइड करना चाहिए जिससे क्या हो, पेशेंट को कंफर्टेबल महसूस हो, वो बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हो जाए, मीन्स संतुष्ट हो जाए कि हाँ, इस वर्कर ने मेरी जो केयर की है बहुत ही एफिशिएंट तरीके से की है, बहुत ही अच्छे तरीके से की है। ओके, देन नेक्स्ट वन हमारा सिद्धांत क्या है, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, क्या करना चाहिए, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका समय समय पे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए। इट इम्प्लीज द राइट यूज़ एंड द सेव टाइम, एनर्जी एंड द मटेरियल्स। क्या करना है, हमारा जो भी यहाँ पे प्रोसीजर होने वाला है, जो भी हम केयर प्रोवाइड करने वाले हैं, उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीज करना है। ठीक है, मीन्स हमें डन करना है इन द राइट वे में। यूज़ एंड द सेव टाइम, हमें क्या करना है, सभी रिसोर्सेज का जो भी अवेलेबल है उनका यूज़ करना है, हमारे टाइम को भी सेविंग करनी है, ठीक है, एनर्जीज़ को भी सेव करना है, और जो मटेरियल्स हैं उनको भी सेव करना है, उनका भी बचाव करना है, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होने देना है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन हमारा प्रिंसिपल क्या है, गुड वर्कमैनशिप। ठीक है, क्या होना चाहिए, गुड वर्कमैनशिप होना चाहिए। जैसे कि हमारा क्या है, इट इज़ द आर्ट ऑफ डूइंग। हमारा जो कला है, एक प्रक्रिया है, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, कि हम जो हैं बहुत बेस्ट हैं, इस तरीके से हमें करना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, लास्ट वन क्या है, इंडिविजुअलिटी। ठीक है, इट इज़ टू कंसीडर द नीड एंड प्रोवाइड टू अ पर्टिकुलर क्लाइंट व्हेन अ प्रोसीजर इज़ डन।
ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके से कंसीडर करना चाहिए कि हम जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट को, ठीक है, उसका प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर डन होना चाहिए। इस तरीके से हमारी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। ओके, तो ये आपका कंप्लीट होता है, जिसमें आज हमने डेफिनेशन पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, देन हमारे कुछ एम्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़े, उसके बाद हमने स्कोप पढ़ा, स्कोप के बाद हमने यहाँ पे प्रिंसिपल पढ़े। ठीक है, तो इतना टॉपिक आपका कवर हो गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो कीप वॉचिंग टू माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।